नमस्कार। पिछले विश्लेषण में हमने देखा था कि कैसे अर्जुन युद्ध भूमि में पूरी तरह टूट चुके थे, कर्तव्य और करुणा के बीच फंसे हुए। आज हम गीता के अध्याय 2 में उतर रहे हैं और ये वो अध्याय है जहां कृष्ण बोलना शुरू करते हैं और उनके शब्द सिर्फ युद्ध की रणनीति नहीं बल्कि जीवन, मृत्यु और कर्तव्य के सबसे गहरे रहस्यों को खोलते हैं। सच कहें तो ये पूरे ग्रंथ का दार्शनिक दिल है और ये सब कुछ बदल देता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे अर्जुन के संकट से, फिर कृष्ण के अविनाशी आत्मा के गहरे सिद्धांत को समझेंगे। हम ज्ञान और कर्म के बीच के रिश्ते को देखेंगे, बिना किसी अटैचमेंट के अपना कर्तव्य निभाने के विचार को जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि एक ज्ञानी व्यक्ति का मन कैसा होता है और क्यों ये अध्याय असल में पूरी गीता का सार है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हमने छोड़ी थी। मैदान तैयार है, अर्जुन महान योद्धा अपना धनुष नीचे रख चुके हैं। वो करुणा और कर्तव्य के बीच बुरी तरह फंसे हैं। उनका मन पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। वो लड़ना नहीं चाहते, लेकिन एक योद्धा होने के नाते लड़ना ही उनका धर्म है। और यहीं पर अर्जुन वो सवाल पूछते हैं जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। जब सही और गलत के बीच की लाइन धुंधली हो जाए तो क्या करना चाहिए? ये सिर्फ एक योद्धा की दुविधा नहीं है, ये हम सबका संकट है। और इसी पल में अर्जुन एक शिष्य बन जाते हैं और कृष्ण गुरु। अब देखिए, कृष्ण का जवाब कोई सीधा साधा आदेश नहीं है। वो ये नहीं कहते कि उठो और लड़ो, नहीं। इसके बजाय वो समस्या की जड़ पर वार करते हैं, और वो जड़ है अर्जुन का मृत्यु का डर। वो पूरी हकीकत को ही एक नए नजरिए से दिखाना शुरू करते हैं। कृष्ण 2 अलग-अलग हकीकतों को सामने रखते हैं। एक तरफ है हमारा भौतिक शरीर जो नष्ट हो जाता है, बदलता रहता है और एक दिन मर जाता है, और दूसरी तरफ है आत्मा जो शाश्वत है, अविनाशी है और कभी नहीं बदलती। कृष्ण का मूल संदेश है, जिसे हम मैं समझते हैं, वो ये शरीर नहीं बल्कि ये कभी न मरने वाली आत्मा है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि अगर आत्मा को मारा ही नहीं जा सकता तो अर्जुन असल में किसे मारने से डर रहे हैं? कृष्ण अर्जुन के देखने का पूरा नजरिया ही बदल देते हैं। वो समझाते हैं कि शोक करना, दुख मनाना, ये सब अज्ञानता है, क्योंकि जो असली है उसे तो कभी नष्ट किया ही नहीं जा सकता। मृत्यु तो बस पुराने कपड़े बदलने जैसा है। अच्छा, आत्मा के इस गहरी समझ को समझाने के बाद कृष्ण बातचीत का रुख मोड़ते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि असलियत क्या है, बल्कि ये है कि इस असलियत को जानते हुए हमें जीना कैसे चाहिए। और यहीं से गीता का व्यवहारिक दर्शन यानी प्रैक्टिकल फिलॉसफी शुरू होती है। कृष्ण 2 रास्तों का जिक्र करते हैं। एक है सांख्य यानी ज्ञान का रास्ता, और दूसरा है योग यानी कर्म का रास्ता। सांख्य हमें बताता है कि हकीकत क्या है, आत्मा और शरीर का फर्क, और योग हमें सिखाता है कि उस ज्ञान के साथ कैसे जिया जाए। कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने सांख्य तो समझा दिया, अब वो योग यानी कर्म के विज्ञान के बारे में बताएंगे। ये मिसाल बड़ी शानदार है ना? ये दिखाती है कि क्यों कुछ काम दूसरों से बेहतर है। जो लोग सिर्फ छोटे मोटे इनाम के लिए काम करते हैं, वो मानो एक छोटे से कुएं से पानी निकाल रहे हैं। लेकिन जो इंसान दिव्य ज्ञान के साथ अपना कर्तव्य निभाता है, उससे तो पूरे महासागर का फायदा मिलता है, जिसमें उस छोटे कुएं के सारे फायदे तो पहले से ही मौजूद हैं। अब हम उस हिस्से पर पहुंच रहे हैं जिसे अक्सर गीता का केंद्रीय संदेश यानी सेंट्रल मैसेज माना जाता है। यहाँ कृष्ण कर्म करने का वो रहस्य बताते हैं जिसने सदियों से न जाने कितने लोगों को प्रेरणा दी है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है ना? अगर काम करना जरूरी है तो काम करने का सही तरीका क्या है? ऐसा तरीका जिससे हम उसके नतीजों के बंधन में न फंसें। ये श्लोक शायद गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसका मतलब है कि हमें परिणाम की चिंता से काम नहीं करना चाहिए। ये एक क्रांतिकारी विचार है। अपना बेस्ट दो और नतीजा ब्रह्मांड पर छोड़ दो। इस प्रैक्टिस को निष्काम कर्म कहते हैं, जिसका मतलब है बिना इच्छा के कर्म। ये कर्म को एक तरह की पूजा बना देता है, जहां कर्म करना ही अपने आप में इनाम है, न कि उसका फल। ये हमें सफलता के अहंकार और असफलता के दुख दोनों से आजाद करता है। तो जो इंसान इस तरह से जीता है, वो असल में होता कैसा है?
कृष्ण एक ऐसे इंसान की तस्वीर खींचते हैं जिसका मन ज्ञान में स्थिर हो चुका है, जिसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सुख में बहुत ज्यादा खुश नहीं होता और दुख में परेशान नहीं होता। उसकी इंद्रियां पूरी तरह उसके कंट्रोल में होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने कवच के अंदर खींच लेता है। वो इच्छा, डर और गुस्से से मुक्त होता है। संक्षेप में, उसने दुनिया की उथल-पुथल के बीच मन की शांति पा ली है। जैसे जैसे हम इस अध्याय के अंत में पहुंच रहे हैं, ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक अध्याय नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरी गीता है। कई विद्वान अध्याय 2 को पूरी गीता की नींव मानते हैं। आत्मा की अमरता, निष्काम कर्म और स्थित प्रज्ञ की अवस्था, ये सारे बड़े बड़े विचार यहीं पेश किए गए हैं। बाद के अध्यायों में बस इन्हीं को और विस्तार से समझाया गया है। अगर कोई सिर्फ इस एक अध्याय को भी समझ ले तो उसने गीता का सार समझ लिया है। तो चलिए इस यात्रा को एक बार फिर से देखते हैं। ये शुरू होती है अर्जुन की गहरी निराशा से। कृष्ण उसे आत्मा के शाश्वत सत्य का ज्ञान देते हैं। फिर वो उस पर चलने का रास्ता दिखाते हैं, निष्काम कर्म। और अंत में वो मंजिल का वर्णन करते हैं, एक स्थिर, ज्ञानी मन जो हमेशा आनंद की स्थिति में रहता है। ये निराशा से कर्तव्य और फिर मुक्ति तक की एक पूरी यात्रा है। और हम इस चर्चा को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर हम अपने कामों के फल, तारीफ, पैसा या सफलता से पूरी तरह मुक्त हो जाएं, तो हम कौन से काम करना चुनेंगे? हम अपना समय और अपनी ऊर्जा कहाँ लगाएंगे? ये एक गहरा सवाल है जो हमें हमारे असली इरादों और हमारे सच्चे कर्तव्य के बारे में